लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात उलिया में से अल-ग़लबा, इस पर गुफ्तगू होगी। अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ ये जो दुरूस का सिलसिला है कमोबेश ये 8वां साल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना, उसके सिफ़ात उलिया और फिर अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ दीगर जो जानिबी मबाहिस होते हैं और उसूल से मुताल्लिक़ हमने गुफ्तगू तो की है, लेकिन मज़ीद उस पर दुरूस की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले अय्याम में इन सब पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे कि मैंने कहा कि आज की जो नशिस्त है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त है अल-ग़लबा, इस पर गुफ्तगू होगी। अल-ग़लबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात ज़ातिया में से है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात से मुताल्लिक़ अहले इल्म ने जो तक़सीम की हैं, जैसे कुछ सिफ़ात ख़बरिया होती हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त अल-वजह है, सिफ़त आइन है, सिफ़त अल-यद है, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुछ सिफ़ात होते हैं सिफ़ात फ़िअलिया। इस पर तो हमने मतलब अच्छी खासी गुफ्तगू हुई है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चंद दिन पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त हमने पेश की थी अल-ग़िना। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात ज़ातिया में से है। आज जिस सिफ़त पर गुफ्तगू हो रही है अल-ग़लबा, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात ज़ातिया में से है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको कुछ दलाइल पेश करता हूँ। किताब व सुन्नत से साबित ये सिफ़त है अल-ग़लबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसे सूरतुल मुजादला है, सूरतुल मुजादला बिल इत्तिफ़ाक़ मदनी सूरत है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी बहुत सारे अहकाम बयान फरमाए हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन पर या अल्लाह के दीन पर चलने वालों पर कोई गालिब नहीं आ सकता है। अल्लाह का दीन ही गालिब रहेगा। अल्लाह ने जो शरीयत नाजिल की वही शरीयत नाफिज होकर रहेगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शरीयत पर कोई चलना चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गलबा अता करेंगे। अल्लाह के दीन में जो क़ुव्वत अल्लाह ने रखी है उसको अल्लाह ने बयान फरमाया। बिल आखिर अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल मुजादला में, कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बात फ़र्ज़ कर दी है, यानी ये तयशुदा मामला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात को लिख दिया है, इस बात को फ़र्ज़ कर दिया है। ये अटल फ़ैसला है अल्लाह का कि मैं और मेरे सारे रसूल गालिब होकर ही रहेंगे। अल्लाह ने जितने भी रसूलों को भेजा ऐसा नहीं हुआ है कि अल्लाह के कोई भी रसूल मग़लूब हुए हों, उन पर कोई गालिब हुआ हो। सिर्फ दलाइल की वजह से नहीं, दलाइल के एतबार से तो है ही, दलाइल के एतबार से तो एक अदना मुसलमान भी गालिब है। दलाइल के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो क़ुव्वत भी अता फ़रमाई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो एक गलबा हासिल करने के जो वसाइल सब अता फ़रमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल ही को गालिब रखे। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वो दौर जिसमें एक इंसान धीरे धीरे ये समझने लगा कि मैं तो ग़ुलाम ही हूँ, मैं पैदा हुआ ही हूँ किसी की ग़ुलामी के लिए। इस हद तक एक इंसान को ग़ुलाम बनाया गया। मैं फ़िरौन की बात कर रहा हूँ। फ़िरौन ने बनी इसराइल को कैसे ग़ुलाम बना के रखा कि उनकी सोचने की जो क़ुव्वत है वो तक ख़त्म हो गई। वो अपने तय इरादा नहीं कर सकते थे, अपने सोच भी नहीं सकते थे, मतलब इतना गालिब रहा उन पर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी घराने में आप पैदा हुए और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना गालिब रखा।
इतने पूरे दौर में कितने 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 सालों का दौर रहा होगा, कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कत्ल करने की कोशिश की, इधर उधर करने की कोशिश, मतलब किसी तौर पर भी वो गालिब नहीं हो पाया और हर पहलू मगलूब होता रहा। अल्लाह ने फरमाया कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप ले लीजिए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये जो सिफ़त अल-ग़लबा है, इसका तकाज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा गालिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जब रसूल को भेजते हैं तो अल्लाह ताला ने इस बात को लिख दिया है कि मेरे रसूल तो गालिब होकर ही रहेंगे। बात फ़तेह मक्का की मत कीजिए, आप बात उस वक्त की कीजिए जब अल्लाह के रसूल ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तब आप पर कौन गालिब रहा बताइए? तब किसने आपकी जुबान बंद की? जब किसने आपको दबा के रखा? किसने आपको धमका के रखा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं कि फ़तेह मक्का के बाद तो आपने सबको माफ़ किया, आपने सबका खून माफ़ किया, आपने मादूद चंद अफराद के, अल्लाह ने आपको गलबा अता किया। लेकिन जिस दिन आपने नबूवत का ऐलान किया और मक्के के 13 साल ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलाम के लिए डरने और दबकने और फिर छुप करके रहने के लिए नबी के लिए कहाँ बात आई? अल्लाह के रसूल ने सहाबा को भेजा हिजरत करने के लिए हबशा को, 1 से 2 मरतबा, मदीने को भी भेजा। अल्लाह के रसूल भी गए और उसकी एक बड़ी हिकमत थी, वह एक रियासत के क़ियाम का मामला था और दीगर भी बहुत सारे उमूर थे। मुसलमानों का वहाँ पर जमघटा था, मुसलमान जमा हो रहे थे और उनके लिए अल्लाह के रसूल वहाँ पर गए। हिजरत अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के लिख रखी थी, हिजरत में एक बड़ा अजर सवाब है, हिजरत आपने भी की, लेकिन इस वजह से नहीं कि आप अलैहिस्सलाम को बज़ाते खुद एक नबी होने के एतबार से आप पर कोई गालिब आ चुका हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तय कर दिया है कि जो है अल्लाह के रसूल पर कोई गालिब नहीं आएगा। कहा कि कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। कितनी बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर। पूरी तारीख बता रही है आदम अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि अल्लाह के रसूल पर आज तक किसी भी रसूल पर कोई भी गालिब नहीं आ पाया है। बात सिर्फ मैंने कहा ना कि दलाइल की नहीं, दलाइल की अगर बात करेंगे तो एक अदना मुसलमान पर भी कोई गालिब नहीं आएगा, अदना मुसलमान पर भी, अगर बात दलाइल की हो तो। यहाँ बात दलाइल की ही नहीं चल रही, दलाइल के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जोर भी अता किया, वो कुव्वत भी अता की कि रसूल पर कोई गालिब नहीं। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अरबी ज़ुबान के कायदे के क़वाइद की रोशनी में देखा जाए तो बहुत मजबूत जुमला ये लअग़लिबन्ना। एक तो लाम ताकीद है, फिर जो है नून सकीला है, इतना मजबूत जुमला है, बताएंगे। कहा कि लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, मैं और मेरे रसूल, मतलब अल्लाह ने तय कर दिया कि गलबा इन्हीं के लिए, गालिब यही होकर के रहेंगे, इंतसार इन्हीं के लिए बस। फिर अल्लाह ने उसकी वजह बताई, इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ताला कवी हैं, अज़ीज़ हैं, अज़ीज़ गालिब हैं रब्बुल आलमीन। तो ये एक आयत करीमा है। आप देखो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान फरमाए, गौर तलब है। अल्लाह ताला ने कहा, बिल्कुल आगाज़ में, मैं समझता हूँ एक तीसरी रुको का आगाज़ है। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मथवाह असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। कितने हैरत में डाल देने वाली बात है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। अब तसव्वुर कीजिए आप, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना गलबा अता किया। आपके चंद भाइयों ने मिलकर के आपको एक सूखा कुआं, उसमें आपको डाल दिया। लग ऐसे रहा है कि आप मगलूब हैं, कोई और गालिब आ गया आप पर, समझ रहे। फिर जब कुएं से आपको निकाला, एक वहाँ से काफिला गुजर रहा था, उन काफिले वालों ने पानी की तलाश में आए, वहाँ से आपको निकाले और निकाल करके, जैसे हम बोलते ना कि भी करोड़ों का माल है और 2 रुपये में बेच दिए। इनको 2 रुपयों की ज़रूरत थी बस, उनको पता नहीं था कि जो भाई ये हीरा है, ये पता नहीं इनको। यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी दिन हाकिम मिस्र बन रहे हैं और ये 2 रुपये में बेच रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को। ऐसे मालूम हो रहा है कि जो है मतलब भाई इस बंदे को कोई हैसियत नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला एक बादशाह, और बादशाह अभी किस बुनियाद पर खरीद रहा है कि बस हम इनको अपना एक बेटा बना लेंगे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की मातहती नहीं लिख रखी थी आपके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इन लोगों के तो ऐसे फैसले हो रहे हैं, कोई कुएं में डाल रहा है, कोई वहां से निकाल के 2 रुपयों में बेच दे रहा है, और कोई इसलिए खरीद के रख रहा है कि घर में एक बच्चा रहेगा हमारे नाम पर। रब के क्या फैसले हैं? अल्लाह ने क्या फरमाया, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए क़ुव्वत और हशमत और ज़ोर हमने लिख दिया, हमने आपको तमकीन दिया, हमने आपको क़ुव्वत बख्शी, हमने आपको गालिब करके रखा, और हमने आपको ख्वाब की ताबीर सिखाई। आप तसव्वुर कीजिए कि आप कैद खाने में हैं, तसव्वुर कीजिए, आप कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई फिल्मी अंदाज की चीज़ नहीं है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हिकमत बालिगा के तहत ऐसा मामला हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल गए ना, और वहां जाकर के आपने 2 लोगों को ख्वाब सुने और 2 लोगों को ख्वाब की ताबीर बताई। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना गलबा अता किया कि लोग ख्वाब की ताबीर के लिए आपके पास आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक शख्सियत बना रखी थी आपकी। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन कहा उन्होंने, बिल्कुल एक तिलमीज के तौर पर आए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, पूरे अदब एहतराम के साथ आए, जैसे जैसे कहा वैसे मानते रहे वो। तुम्हारा खाना आएगा ना, खाना खाने के बाद तुम्हारा खाना आएगा, उसके बाद मेरे पास आना। कितनी मतलब जैसे आप उनको चाह रहे मनवा रहे हैं अंदर, और वो वैसे ही कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उनको तौहीद की दावत दे रहे हैं। कितना गलबा था कि अल्लाह ने आपको, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, मुआशरे के मनसबदार लोग थे, वो किसी वजह से आ गए थे जेल में। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी जो ख्वाब की ताबीर बताई, यानी उससे अंदाज़ा लगाए कि वैसे ही हुआ जैसे होना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी आपको जो ख्वाब की ताबीर सिखाई, इतना बड़ा मामला कि वो आदमी जेल से निकल करके गया, फिर जा करके बादशाह का करीबी बना, उसका साकी बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना गलबा था, क्या सोच के देखो आप। फिर जो है बादशाह ख्वाब देखता है और उस पूरे ममलका में कोई ख्वाब की ताबीर बोलने वाला नहीं, और फिर जेल के अंदर जाना पड़ा ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए। कितना गलबा था कि अल्लाह ने आपको, जरा तसव्वुर कीजिए आप। क्या ये एक होने वाली बात है? हमारे मुआशरती जिंदगी में हम देख सकते हैं, ऐसे कहानियों में ऐसी बातें आ सकती हैं। अमली तौर पर इस दुनिया में ऐसा हुआ हो मामला, कितनी बड़ी बात है। एक आदमी बाहर चला गया हो, इतना बड़ा मनसब उसको मिल चुका हो, और बादशाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब ने हिला के रख दिया उसको। छोटी मोटी बात नहीं थी। लोगों ने कहा कि भाई ये परागंदा ख्याल है और कुछ नहीं, लोगों के सामने बातें रख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादशाह के ख्वाब की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना जोर दिया, इतनी क़ुव्वत बख्शी अल्लाह ने आपको, इतना गालिब रखा आपको कि बादशाह मजबूर हो गया उस आदमी को भेजने के लिए कि जाओ जेल में जाकर के उनको ये ख्वाब बताओ और ताबीर सुन करके आओ। इतना गलबा, अल्लाह अकबर। एक कोठरी में बंद है और बादशाह भेज रहा है एक बड़े काम के लिए। और फिर क्या कुछ हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई, क्या कुछ मामला हुए। और आप ऐसे ही निकल करके नहीं है कि किसी के एहसान पर आप निकल के बाहर आ रहे हैं, और बादशाह ने कहा कि हमने आपको बख्श दिया है, इनाम दे दिया है, हमने आपको एहसान कर दिया, हमने आपको माफ कर दिया। नहीं, भरे मजमे में माफी मांगना पड़ा। औरत ने इकरार किया। अब बाहर निकल कर के आए तो फिर कैसे, सुभान अल्लाह। कितना गालिब रखा अल्लाह ने आपको। कहा कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह की सिफत अल गलबा देखिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं और बाहर करके पूरी हुक्मरानी संभालते हैं। 7 साल तक बारिशें होती हैं और फिर आप अनाज महफूज करके रख रहे हैं। अल्लाह ने कितना गलबा अता किया आपको। 7 साल तक एक घर की बात नहीं कर रहा है, घर चलाने की बात। जैसे लॉकडाउन में किसी आदमी ने अपना घर चला लिया हो, भाई पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क, कोई मिस्र किसी ने संभाला हो, 7 साल तक बराबर हर शख्स के लिए अनाज मुकर्रर किया हो। कितना गलबा था कि अल्लाह ने आपको अंदाजा लगाइए। क्या कुछ छोटी मोटी बात है ये? अल्लाह ने किसी बात, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर 23 साल का बात सिर्फ फतेह मक्का पे मत जाइए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दिन नबूवत मिली उस दिन से आपकी वफात तक, और फिर वफात के बाद से लेकर के आज तक मैं और आप जिंदा हैं, बाहयात में गुफ्तगू कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को जो दीन अता फरमाए हैं, इस दीन को जो गलबा अल्लाह ने अता की है, सुभान अल्लाह, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको।
हमारे बारे में ख़त्म करने की, हमें दुनिया से मिटाने की, हमें कत्ल करने की, हमें हमारे नाम को मिटाने की साजिशें 1400 साल से हो रही हैं। साजिशें करने वाले जा रहे हैं और मुसलमानों को गलबा अल्लाह दे ही रहे हैं। कहाँ गए साजिशें करने वाले, कहाँ गए फैसले करने वाले, कहाँ गए दस्तखत करने वाले कि अब इनका मामला ख़त्म करना, कहाँ गए वो लोग? इतनी मस्जिदें पूरी दुनिया भर में, इतने मदारिस, एक इस्लामी तशख़्ख़ुस, मुसहफ देखो आप, सुभान अल्लाह, दुनिया में हर जुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। मुसहफ के आप कोई इसकी गिनती नहीं कर सकता है। इतना गलबा, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। आप 23 साल निकाल लीजिए अल्लाह के रसूल के अलैहिस्सलाम, 23 एक दिन निकाल लिए, अल्लाह ने कैसे कैसे गलबा अता किया आपको। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं आम है ना, उसमें से एक दुआ है अल्लाह के रसूल की, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुकम्मल, यानी जब हम कहते हैं ना मुत्तफ़क़ुन अलैह, तो सही बुखारी में, सही मुस्लिम में कोई हदीस सहाबी, एक ही सहाबी से हो, जैसे अबू हुरैरा से, आयशा से, अनस बिन मालिक से, उम्मुल मोमिनीन आयशा से रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, लेकिन वो भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है। कभी कभार ऐसा होता है कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के शेख अलग होते हैं और आगे सनद एक हो जाती है, लेकिन ये जो सनद है ना, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की अपने शेख से मुकम्मल पूरी सनद एक है, सियागा भी एक है तकरीबन। अबू हुरैरा उसके रावी रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी में यह हदीस किताबुल मगाज़ी में है और सही मुस्लिम की किताबुल ज़िक्र व दुआ व तौबत वल इस्तिग़फ़ार में है। जैसे कि मैंने कहा कि मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह, पढ़िए, अअज़्ज़ जुंदह व नसर अब्दह व गलबल अहज़ाब वहदह फला शैअ बअदह। सुभान अल्लाह, ये दुआ पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह ही माबूद बरहक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने फौज को, अल्लाह ने क़ुव्वत बख्शी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो फौज है वो मलाइका भी हैं, वो अहले ईमान भी हैं, वो हवा भी है, वो कंकर भी है, वो परिंदे भी हैं। अभी मैंने कल खुतबा जुमा में कहा था, मैंने अअज़्ज़ जुंदा, अल्लाह ने अपने फौज को मजबूत कर दिया, अल्लाह ताला क़ुव्वत बख्शे अल्लाह ने उनको। आप देखो फ़िरऔन के खिलाफ अल्लाह की कैसी कैसी फौज आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात। अब हम जैसे रास्ते में बाहर जाते हैं, एक आध मेंढक आ जाते हैं तो आदमी घबरा जाता है, नहीं है कि नहीं? मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जवानों की जवानी की बात कर रहा हूँ। घबरा जाता है आदमी, क्या ख़वातीन क्या मर्द सब घबरा जाते हैं, एक दो मेंढक ज़्यादा हो जाए तो। आप तसव्वुर कीजिए कि इंसान चारों तरफ से मेंढक से घिरा हुआ है, घर में जा रहा है तो मेंढक, बिस्तर पर मेंढक, रास्ते पर मेंढक, सवारी पर हो तो वहां कहीं। अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने कैसे अपनी फौज को भेजा उनके खिलाफ। हर जगह पर टिड्डियों में, एक टिड्डी हो तो आदमी परेशान होता है, जब तक मारता नहीं सुकून नहीं रहता उसको। चारों तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां, अल्लाह ने अपनी फौज को भेज दिया। एक बड़ा लश्कर आया था काबे को उठाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। ये अल्लाह की फौज है, समझ रही बात आपको? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की फौज है, सुभान अल्लाह। 2004 में सोनामी आई थी, सबने देखा, ये अल्लाह की फौज है, नसअल्लाह सलामा। ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती, अल्लाह की फौज है ये सब। कहा कि अअज़्ज़ जुंदा व नसर अब्दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे मोहम्मद की मदद फरमाई। हर पहलू, किस पहलू आपको छोड़ने की बात आई थी बताइए? पूरे मक्के में भी, मदीने में भी हर पहलू आपके खिलाफ साजिशें। भाई कहाँ गए साजिशें करने वाले? नाम भूल गई दुनिया की भी, साजिश करने वाला था कौन? इतना नाम मुराद कर दिया रब्बुल आलमीन ने। एक आध मरतबा इनका नाम लिया जाता है, वो भी लान तान करते हुए, वरना जिनको अल्लाह ने इज्जत बख्शी, क़ुव्वत बख्शी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा जो गारे हिरा से निकल के आ रहे अपनी नबूवत का ऐलान करते हुए, आज देखो आप कितना गलबा अता किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक, उसके फजल करम से। अभी मैं जो
इस साल जो हज के लिए गया था मैंने तहरीर भी लिखा था, एक मुख्तसर सी तहरीर, कि काबतुल्लाह की अगर बात करें, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में सूरह अलक़ में, अराअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, जिसने नमाजी को रोका ना, वो कौन शख्स है? वो अबू जहल, मुत्तफ़क़ा तौर पर। और जो नमाजी थे ना वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने से रोका उसने। किसको? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ने कितना गलबा था क्या? देखो आपको, अल्लाह के रसूल ने नमाज भी पढ़ी, लोगों ने ईमान भी लाए, एक मरहला वो आया कि जो है मक्का फतह भी हुआ, एक मरहला वो भी आया कि पूरा जज़ीरतुल अरब मुसलमानों का हुआ। आज तसव्वुर कीजिए कि आज हम हरम से नमाज पढ़ के निकलते हैं भाई, यानी 10-20 लाख लोगों का मजमा। आज अबू जहल वो मंजर देखा तो क्या होगा उसका हाल, अंदाजा लगाइए। एक नमाजी को पढ़ने से रोका। आज देखो, आज तो वो काबतुल्लाह के करीब आके देख भी नहीं सकता मंजर, उसको तो हुदूद हरम से बाहर रहना पड़ेगा। अगर आज भी जाए तो, आज आ भी जाए तो हुदूद हरम के बाहर रहना पड़ेगा, और वो मंजर देख ले तो क्या होगा उसका हाल कि मैंने एक नमाजी को रोका, आज 10 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, सुभान अल्लाह। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। इसलिए खामखा हम देखते हैं कि मुसलमानों में कभी कभार सियासी लीडरान, कभी आम मुसलमानों के जिम्मेदारान, कभी कुछ खतीब हजरात भी। हालांकि ये नहीं है कि ये लोग जहनी तौर पर कमज़ोर हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मतलब यानी हमें डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। खुद हमारे अपने मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तरबियत की कमी हो जाती है। आप तसव्वुर कीजिए क्या रोने धोने का मामला है हमारा। हमेशा तकरीरों में, लिखने में मुसलमान पिट रहे हैं, इसकी तरह मर रहे हैं, गाली कह रहा हूँ, गाजर मूली की तरह इनको काटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे सुभान अल्लाह, हमें नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है बताइए हमारे इस मुल्क में? रोज़ा रखने से कौन रोक रहा है? ज़कात देने से कौन रोक रहा है? दाढ़ी रखने से कौन रोक रहा है? बुर्का पहनने से कौन रोक रहा है? हलाल खाने से कौन रोक रहा है? हराम से बचने से कौन रोक रहा है? कलमा पढ़ने से कौन रोक रहा है? कुरान पढ़ने से कौन रोक रहा है? जिक्र इलाही से कौन रोक रहा है? सफर हजर से कौन रोक रहा है? प्रोग्रामों के लिए कौन रोक रहा है? मस्जिदें बन रही, 84 पे मस्जिदें हैं, आलीशान मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मदारिस हैं। किसी को आप दीन की दावत बता सकते हैं, कोई पूछता है तो आपको दीन का तारुफ करवा सकते हैं। इतना गलबा अल्लाह ने हमको अता किया, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हम चैन की नींद सो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ हो रहा है इससे अल्लाह की दीन की बुनियाद पर। एक आध कुछ हादिसात हैं, तल्ख वाक़यात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगलब जो हिस्सा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना गलबा अता किया, सुभान अल्लाह, आलमी सतह पर। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दीन को इसलिए नाज़िल किया, शरीयत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला गालिब करके ही रहेंगे। किसी को पसंद नहीं है इस्लाम का गलबा होते हुए देखने को, अंदर बैठ जाए घर के, ये तो होके ही रहेगा। अगर किसी को मतलब कराहत हो रही है कि मैं इस्लाम को गालिब होते हुए देख नहीं सकता, तो आप घर में बैठ जाए, आप आंखें बंद कर ले, लेकिन ये तो होके रहेगा। समझ रहे हैं आप? मन काना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहु अल्लाहु फिद दुन्या वल आखिरह फल्यमदुद बिसबबिन इलस समा थुम्मा लियक़ता फल्यंजुर हल युज़हिबन्ना कैदुहु मा यग़ीज़। सूरह अल-हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह ताला इस दीन के मानने वालों की मदद करके ही रहेंगे। अगर किसी को ये देखना नहीं हो रहा है, कोई चाहता है कि ऐसा ना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अपने घर के अंदर जो है मतलब फांसी पे लटक जाए और अपनी जान निकाल दे, हो सकता है उसके बाद उसको ठंडक मिल जाए। जिंदा रहे तो ये तो देखना ही पड़ेगा। इस्लाम को तो गलबा दे के ही रहेंगे रब्बुल आलमीन। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि पूरी दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम की आवाज़ ना पहुँच जाए, इस्लाम को अल्लाह गालिब ना कर दें। ये जितना हमारा वजूद पे हमारा यकीन है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा यकीन है, और इस पर हमें शर सदर है। हाँ, अपनी ज़ात की अगर बात करें तो हमें कल भी मरना है और हमें आज भी मरना है। इस दीन को अल्लाह गालिब करके ही रहेंगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त गलबा का तकाज़ा है। ये कायनात अल्लाह चला रहे हैं, अल्लाह का दिन मगलूब कभी नहीं हो सकता है। ये अल्लाह चला रहे हैं। अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर दुनिया के लोगों को अल्लाह ने एक तरह की आज़ादी दे रखी है, इख्तियार दे रखा है। ये इम्तिहान गाह है, ये करार गाह नहीं है, ये जन्नत और जहन्नम का मामला नहीं, ये दुनिया है, ये आजमाइश के लिए है। अगर यहीं पर जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाए तो फिर वो इम्तिहान कहाँ से रहा?
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और फजल करम से अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। तो ये सिफ़त अल-गलबा, इसको हमें मतलब बहुत गहराई से लेने की ज़रूरत है, कुरान मजीद का एक अच्छा दिरासा करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दीन के लिए अल्लाह ने गलबा लिख रखे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी सही की किताबुल जनाइज़ में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक मुअल्लक़ रिवायत लाए हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो आगाज़ में कहा कि इसमें वाव हर्फ अत्फ़ होने की वजह से ने वक़ाल करके जो कहा कि इसके कायल कौन है। फिर हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने आगे लिखा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल है ये, और आपने उसकी जो तालीक़ात पर आपने काम किया है। अब मैं उस तफ़सीर में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कहा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल इस्लामु यअलू वला युअला, इस्लाम सिर्फ गालिब होने के लिए ही आया है, इस्लाम पर कोई गालिब हो जाए ऐसा नहीं। आप इस्लाम के मानने वाले दो अफराद को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कातिलीन ही को इस्लाम का जो है मतलब मानने वाला बना देंगे, इस्लाम को गलबा रखेंगे, अता करेंगे रब्बुल आलमीन किसी तौर पर भी। तो बातें बहुत हो जाएंगी, मैं समझता हूँ फ़िक्रा वाज़ेह हो गया, तो मैं समझता हूँ काफ़ी है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त अल-गलबा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को पढ़ते हुए, नबी की सीरत को पढ़ते हुए हमारे मिजाज फितरी तौर पर एक खौफ होता है, वो अलग बात है, लेकिन ईमान और यकीन की अगर बात हो तो बिल्कुल ठोस ईमान और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए अल्लाह ने गलबा लिख रखा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त गलबा का तकाज़ा है। फिर अल्लाह के इस तारुफ को पढ़कर के भी अगर ईमान और यकीन ना हो तो फिर ये किसी तौर पर भी ईमान एक मोमिन के लिए मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसके अस्माए हुस्ना, उसके सिफ़ात औलिया को पढ़ने, समझने और इन सिफ़ात का जो तकाज़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ुर्बत हासिल करने के लिए हमें सआदत नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।